यूएफसी के बेस्ट फाइटर्स कौन से हैं? ग्रेटेस्ट फाइटर वो कौन है जिन्होंने आज तक यूएफसी में फाइट की है, जिनको गोट कहा जाता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, गोट। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और खास करके यूएफसी में अगर हम गोट लिस्ट की बात करें तो ये डिवीजन के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देखेंगे, आपको यूएफसी के डिवीजन वाइज मेरे हिसाब से बेस्ट फाइटर्स कौन से रहे हैं, आपको देखिए इस छोटी सी वीडियो में जितने भी एरा रहे हैं यूएफसी में, उनमें से छाट कर जो बेस्ट टैलेंट है कि यार जिसने कदम रखा है यूएफसी के ऑक्टागन में और अपनी वेट कैटेगरी के अंदर, आज तक उसका नाम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में लिया जाता है। कौन है वो? कौन है ऐसे फाइटर? आज पूरी इस वीडियो में डिवीजन वाइज 3 फाइटर्स को चूज करूंगा मैं, जो मेरे हिसाब से अपने इस वेट डिवीजन में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, यानी कि गोट हैं। तो आज की ये वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये लिस्ट अगर मैं बनाता कि हर डिवीजन के मेरे फेवरेट फाइटर्स कौन रहे हैं तो ये कुछ अलग बनती, लेकिन यहां पर मैंने अपने दिल को रख दिया है अलग, और अपने दिमाग से जो भी हालात रहे हैं उनके हिसाब से हर डिवीजन के 3 फाइटर आज तक के बेस्ट कौन हैं, बिल्कुल बायसनेस को दूर रख के आज इस वीडियो में अपने भाइयों को बताऊंगा। क्योंकि आपको भी तो यूएफसी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप कीड़े बन जाओगे यूएफसी के। आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि यार कौन से ऐसे फाइटर हैं बेस्ट जो आज तक यार यूएफसी में फाइट किए जिन्होंने, और जिनको आप नहीं जानते थे उनकी आप फाइट्स देखना, दिल बल्ले बल्ले करेगा आपका। पहला डिवीजन है 125, जिसे कहा जाता है फ्लाईवेट डिवीजन। ये सबसे हल्का डिवीजन है वेट के हिसाब से। इस डिवीजन के अंदर जो ग्रेटेस्ट फाइटर 3 रहे हैं उनमें पहला नाम आता है माइटी माउस का, डिमिट्रियस जॉनसन का। आपने ये नाम सुना होगा, आज पता लग गया ना कि ये ग्रेटेस्ट फ्लाईवेट चैंपियन रहे हैं। इनसे ज्यादा टाइटल डिफेंस किसी ने इस डिवीजन में किए नहीं है। दूसरे जो ग्रेटेस्ट फ्लाईवेट ऑफ ऑल टाइम में आते हैं वो आज के टाइम पर यूएफसी में फाइट कर रहे हैं। कौन है वो? अल्हांद्रे पेंटोजा। पेंटोजा एक ऐसे टैलेंट है जिन्होंने पिछले 3 साल में अपना नाम बना लिया है और अपनी एक लेगेसी क्रिएट कर दी है 125 के डिवीजन में। और तीसरे ऐसे फाइटर जो फ्लाईवेट में अपनी लेगेसी क्रिएट कर चुके हैं काफी पहले, वो है हेनरी सऊडो। देखिए ये तीनों फाइटर जब मैं इनको अपने प्राइम में रखता हूं, आज के टाइम पर ये कैसे भी हो, इनके प्राइम में रखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई भी प्रोस्पेक्ट या फिर कहें कि कोई भी चैंपियन और रहा है। इन्होंने राज किया है इस डिवीजन के ऊपर। अगले डिवीजन से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अगला डिवीजन है 135 बैंटम वेट डिवीजन। इस डिवीजन में एक से एक फाइटर यूएफसी में आए हैं, लेकिन अगर मैं 3 सबसे डोमिनेंट, सबसे खतरनाक जो अपनी प्राइम में हो तो उनके सामने कोई भी आ जाए उड़ा देंगे, वो 3 फाइटर रखूं जिनको गोट कहा जाए, तो पहले ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम होंगे मेहराब दवालिश्विली। अब वो आगे हारे जीते इट डजेंट मैटर, उन्होंने अपना नाम, अपनी लेगेसी क्रिएट कर ली है और लंबे टाइम तक वो इस गोट लिस्ट में रहेंगे बैंटम वेट डिवीजन की। तो पहले फाइटर बैंटम वेट गोट की लिस्ट में मैं मेहराब को रखूंगा। बैंटम वेट डिवीजन में ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम की डिस्कशन हो और उसके अंदर डोमिनिक क्रूज का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। डोमिनिक क्रूज अपने प्राइम टाइम में इतने स्किलफुल फाइटर थे, इतना डोमिनेट कर रखा था उन्होंने इस डिवीजन में कि उन्होंने गर्दा उड़ा रखा था। डोमिनिक क्रूज की जो लेगेसी है, जो फाइट्स उन्होंने की है और जो उनका करियर रहा है, उनसे डोमिनेंट जो है मैंने बैंटम वेट अपने टाइम में नहीं देखा। यहां पर बैंटम वेट की गोट लिस्ट में दूसरा नाम डोमिनिक क्रूज का आता है, और तीसरा नाम किसका है? यहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग का नाम आ सकता था, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि एल्जामिन स्टर्लिंग ने टीजे डिलशो को हरा तो दिया था, लेकिन वो टीजे डिलशो पता है कैसे थे? टोनी फर्गसन हो गए थे वो। यानी कि वो डाउनफॉल के अंदर आ चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, उनका शोल्डर भी ठीक नहीं था और वो कॉम्प्रोमाइज्ड भी थे। लेकिन टीजे डिलशो जब अपने प्राइम में थे, 2 बार बैंटम वेट चैंपियन बने हैं, और जिस तरीके से उनके स्किल थे, वो प्राइमरली रेसलर थे, लेकिन जो स्ट्राइकिंग उन्होंने जो है डेवलप कर ली थी, जो किक्स वो मारते थे, यानी कि बैंटम वेट डिवीजन में अगर आप प्राइम टीजे डिलशो के सामने किसी को भी खड़ा कर दो, मैं कहता हूं कि वो बंदा ना उड़ा के रख देगा। ही वॉज अनस्टॉपेबल। आज के टाइम तक बैंटम वेट के अगर मुझे 3 ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम चूज करने पड़े तो पहले होंगे मेहराब दवालिश्विली,
दूसरे होंगे डोमिनिक क्रूज और तीसरे होंगे टीजे डिलशो। इससे अगला डिवीजन है 145, जिसे फेदरवेट डिवीजन कहा जाता है। इसके जो 3 ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम चूज करने की बात आई मेरे सामने, तो इजी हो गया था मामला, क्योंकि ग्रेटेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। वोल्कानोव्स्की टैंक हैं, और जब वो अपने प्राइम में थे भाई, उनके सामने कोई भी आ जाता 145 में, वो उड़ा के रख देते। कुछ बताने की जरूरत है नहीं उनके बारे में। दूसरा जो मैंने यहां पर फाइटर रखा है वो इलिया टोपुरिया रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इलिया टोपुरिया जो अचीव करना चाहते थे वो कर चुके हैं 145 में। और 145 के अंदर जो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, उनको हराया। और तीसरे फाइटर जिनको मैं रख रहा हूं यहां पर ग्रेटेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम में, वो है मैक्स होलोवे। उनका रेज्यूमे अगर आप देखोगे तो यूएफसी में किसी का भी नहीं है। अब कई मेरे भाई ये बोलेंगे कि यहां पर होजे आल्डो का नाम आना चाहिए था, लेकिन भाई होजे आल्डो एक बार जब हारे ना कॉनर मैग्रेगर से, उसके बाद रिकवर ही नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर जब मैं प्राइम होजे आल्डो और प्राइम इलिया टोपुरिया को रखता हूं तो कोई मैच ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे यहां पर ग्रेटेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, फिर मैक्स होलोवे और इलिया टोपुरिया, ये 3 फाइटर जो हम सेलेक्ट करते हैं। अब लाइट वेट डिवीजन। लाइट वेट डिवीजन भाइयों एक ऐसा डिवीजन है जो सबसे बेस्ट डिवीजन रहा है, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट। लेकिन यहां पर ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम कौन रहे हैं 3 फाइटर। सबसे पहले ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम है हबीब। सेकंड पर मैं रखूंगा इस्लाम मखाचेव को, और तीसरे पर मैं रखूंगा चार्ल्स ओलिवेरा को। आपको पता है मेरा दिल दुख रहा था यहां पर तीसरे नंबर पर जब मैं नहीं रख पा रहा था टोनी फर्गसन को। प्राइम टोनी फर्गसन को जो जानते हैं, जब वो 12 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे, तब अगर चार्ल्स ओलिवेरा प्राइम फॉर्म में उनके सामने आते तो आई स्टिल बिलीव कि टोनी फर्गसन जीतते। लेकिन इस बात को छोड़िए, लेगेसी क्रिएट करने की बात हो रही है यहां पर, तो दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए मुझे टोनी फर्गसन को यहां से हटाना पड़ रहा है। यहां पर 3 ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में हबीब पहले नंबर पर, इस्लाम मखाचेव को मैं दूसरे पर, और तीसरे पर मैं रख रहा हूं यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को, क्योंकि ओलिवेरा ने जिस तरीके से लाइट वेट के अंदर आकर अपनी लेगेसी क्रिएट की, लोगों का दिल जीता, भाई फैन हूं मैं उनका। नेक्स्ट डिवीजन कौन सा? वेल्टरवेट डिवीजन। ये ऐसा डिवीजन है दोस्तों जो आज के टाइम पर स्टैक्ड हो गया है सबसे ज्यादा। लेकिन जब मैं बात करूं कि सबसे तगड़े 170 पाउंड के इस डिवीजन में कौन कौन से फाइटर आए हैं, तो पहला नाम यहां पर आता है, और मुझे नहीं लगता कि यूएफसी की हिस्ट्री तक, जब तक यूएफसी रहेगा, ये फाइटर वेल्टरवेट की गोट लिस्ट से बाहर जाने वाला है। कौन है? जीएसपी, जॉर्ज सेंट पियर। इनके बारे में कोई बात करने की जरूरत है ही नहीं। ही इज द गोट, ही इज द लेजेंड। उसके बाद दूसरा नंबर मैं रखूंगा कमारू उस्मान का। कमारू उस्मान ने अपने डिवीजन को वाइप आउट कर दिया था, डेड बना दिया था ये डिवीजन, टॉप कंटेंडर्स को हरा हरा के। तो लेगेसी क्रिएट करने के बाद कमारू उस्मान का डिक्लाइन आया। लेकिन जीएसपी के बाद अगर कोई दूसरा बंदा यहां पर रिस्पेक्ट और गोट लिस्ट में अपना नाम डिजर्व करता है तो वो है कमारू उस्मान। तीसरे फाइटर कौन है दोस्तों? तीसरे फाइटर यहां पर होंगे मैट ह्यूज। जो लोग मैट ह्यूज को नहीं जानते, जीएसपी से पहले वो चैंपियन थे यहां पर वेल्टरवेट में। भाई मैट ह्यूज अपने प्राइम में हो, आज के टाइम पर आप किसी टॉप प्रोस्पेक्ट को उनके खिलाफ फाइट करवा लो, मैट ह्यूज रैली निकाल देगा। अगर किसी को वहम हो रहा हो ना, आप उनकी फाइट्स देख लेना, और जिनको नॉलेज है उनसे पूछ लेना। तो मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट वेल्टरवेट्स ऑफ ऑल टाइम अगर मैं 3 चूज करूं तो पहले जीएसपी होंगे, दूसरे कमारू उस्मान होंगे, और तीसरी यहां पर होंगे मैट ह्यूज। उसके बाद 185 मिडलवेट डिवीजन। मिडलवेट डिवीजन में अगर ग्रेटेस्ट मिडलवेट ऑफ ऑल टाइम की बात करें तो कई लोग बोलेंगे एंडरसन सिल्वा। भाई एंडरसन सिल्वा ने काफी बोरिंग फाइट की है, एक बार जब वो हारे उसके बाद जो है वापसी नहीं कर पाए। और मैं अगर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो इजराइल अडेसानिया से बेटर जो लेगेसी क्रिएट की है वो किसी ने नहीं की है। तो ग्रेटेस्ट मिडलवेट ऑफ ऑल टाइम रहे हैं प्राइम इजराइल अडेसानिया। उसके बाद दूसरा नंबर मैं किसको दूंगा? ड्रीकस डुप्लेसिस को, क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस ने भी अपनी लेगेसी क्रिएट कर दी है।
और यहां पर तीसरा मैं नंबर देने वाला हूं हमजत चिमाएव को। यह वीडियो अगर 3 महीने के बाद बनाता, 4 महीने के बाद बनाता, तो आपको पता है कि हमजत चिमाएव चैंपियन बन गए होते और उनका नाम यहां पर मैं रख रहा होता। इसीलिए हमजत चिमाएव का नाम मैं स्टिल यहां पर रखूंगा, क्योंकि वो चैंपियन बनेंगे, 3 से 4 टाइटल डिफेंड करेंगे, नहीं हिलने वाले हैं वो मिडल वेट की बेल्ट को छोड़कर कहीं भी। तो जब मैं मिडल वेट के गोट लिस्ट को बनाता हूं तो ये 3 फाइटर अपने प्राइम फॉर्म में, इजराइल अडेसानिया, डीडीपी और हमजत चिमाएव, इनसे बेहतर कोई मिडल वेट नहीं रहा। नाउ लाइट हैवी वेट। लाइट हैवी वेट ऐसा डिवीजन रहा है जिसके किंग रहे हैं कौन? जॉन जोन्स। तो ग्रेटेस्ट लाइट हैवी वेट ऑफ ऑल टाइम, जॉन जोन्स को लाइट हैवी वेट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। यहां पर लाइट हैवी वेट में सेकंड में रखता हूं डीसी को, डैनियल कॉर्मिये को। प्राइम डैनियल कॉर्मिये के सामने लाइट हैवी वेट में आप किसी को भी ले आओ, आज के टाइम पर भी डिस्ट्रॉय कर देगा भाई साहब डीसी। या डीसी क्या मशीन थे, क्या चीज थी, आपको पता नहीं है, रैली निकालते थे वो। और तीसरे फाइटर एलेक्स परेरा, जिन्होंने 205 के अंदर अपनी लेगेसी क्रिएट कर दी एनक्लेव से हारने के बावजूद भी। अगर मैं लिस्ट बनाऊं ग्रेटेस्ट लाइट हैवी वेट ऑफ ऑल टाइम की, तो उसके अंदर 3 आदमियों का नाम आएगा, 3 फाइटर्स का नाम आएगा। पहले जॉन जोन्स, दूसरे डैनियल कॉर्मिये और तीसरे एलेक्स परेरा। अब हैवी वेट डिवीजन, इस डिवीजन के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हैवीवेट डिवीजन में बेस्ट हैवीवेट हुए हैं आज तक केन वेलास्कस। प्राइम केन वेलास्कस के सामने आप किसी भी प्राइम हैवीवेट को ले आओ, ही विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन। और जॉन जोन्स को हैवीवेट मत गिनो, मैं उनको लाइट हैवीवेट में गिन रहा हूं। यहां पर ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम केन वेलास्कस रहे हैं। दूसरी रैंक मैं यहां पर देना चाहूंगा फ्रांसिस एनगानू को, क्योंकि उनके हाथों में जो पावर थी, जो रिस्क था उनके अपोनेंट को उनके सामने आने में, खतरनाक था। फ्रांसिस एनगानू को अगर आप गोट लिस्ट में नहीं रखोगे हैवीवेट में तो गलत है भाई ये बात। तो यहां पर ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम मेरे हिसाब से केन वेलास्कस, दूसरे नंबर पर मैं रख रहा हूं फ्रांसिस एनगानू को, और तीसरे नंबर पर मैंने यहां पर रखा है स्टीपे मियोचिच, जिसको ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम रखा जाता है। और भाइयों मेरे हिसाब से ये थी ग्रेटेस्ट गोट फाइटर्स की लिस्ट, जो फ्लाईवेट डिवीजन से लेकर हैवीवेट डिवीजन तक आज तक यूएफसी की हिस्ट्री में हुए हैं। आपके हिसाब से अगर लिस्ट बनेगी तो कौन सी होगी? काफी कमेंट्स को पढ़ा जाता है, लाइक्स भी खूब आते होंगे, तो कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी जबरदस्त वीडियोज आने वाली हैं आपके लिए।